महाकुंभ का रहस्य। प्रयागराज का महाकुंभ मेला अपनी दिव्यता और आध्यात्मिकता के लिए प्रसिद्ध है। इस बार भी संगम तट पर करोड़ों श्रद्धालु स्नान के लिए आए थे, लेकिन इस मेले में कुछ रहस्यमय घटित होने वाला था, जिसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। महाकुंभ के मेले में अलग अलग अखाड़ों के संत महात्मा आए थे। उन्हीं में एक अनजाना साधु था, जिसकी उम्र का अनुमान लगाना मुश्किल था। उसकी आंखें किसी गहरे रहस्य को समेटे हुए थीं। लोग कहते थे कि वह पिछले कई कुंभ मेलों से इसी तरह आता है, परंतु कभी बूढ़ा नहीं होता। साधु केवल रात में दिखाई देता और गंगा तट पर बैठकर किसी अनजानी भाषा में मंत्रोच्चारण करता। कई लोगों ने उसे ध्यान से देखा, लेकिन जब भी कोई उसके पास गया, वह अचानक गायब हो जाता। एक दिन एक युवा पत्रकार रवि, जो इस मेले की रिपोर्टिंग कर रहा था, उसने साधु के बारे में सुना और तय किया कि वह उसकी सच्चाई का पता लगाएगा। वह आधी रात को संगम तट पर पहुंचा और दूर से साधु को देखने लगा। तभी उसने देखा कि साधु के चारों ओर हल्की नीली रोशनी फैल रही थी। अचानक गंगा की लहरों में हलचल होने लगी। रवि ने देखा कि पानी में एक चमकदार आकृति उभरने लगी। वह कोई आम आकृति नहीं थी, वह एक प्राचीन राजा के जैसे प्रतीत हो रही थी, जिसने हाथ जोड़कर साधु को प्रणाम किया और फिर जल में विलीन हो गई। रवि भय और जिज्ञासा के मिश्रण में साधु के पास गया और साहस करके पूछ ही लिया, आप कौन हैं? साधु मुस्कुराया और बोला, मैं वही हूं जो युगों से इस संगम का रक्षक हूं। जब जब महाकुंभ आता है, मैं ये देखने आता हूं कि लोग धर्म और सत्य की राह पर हैं या नहीं। रवि हक्का बक्का रह गया। उसने फिर पूछा, और वह जल में उभरने वाली आकृति कौन थी? साधु ने कहा, वह एक प्राचीन राजा की आत्मा थी, जो गंगा के पवित्र जल में मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही थी। महाकुंभ के इस शुभ समय में उसकी आत्मा को शांति मिल गई। इतना कहकर साधु धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया। रवि ने इस घटना की रिपोर्टिंग करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब उसने अपने कैमरे में तस्वीरें देखी तो उसमें कुछ भी नहीं था। न साधु, न वह आकृति, न ही वह रहस्यमयी रोशनी। महाकुंभ का मेला समाप्त हो गया, लेकिन उस रात जो हुआ, वह केवल रवि के दिल में एक रहस्य बनकर जीवित रह गया। क्या वह साधु सच में कालचक्र से परे था, या ये सिर्फ गंगा की पवित्रता का चमत्कार था? कोई नहीं जानता, लेकिन अगली बार जब महाकुंभ लगेगा, हो सकता है वह साधु फिर से दिखाई दे।